तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी सम्स एक्सरसाइज करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो अब बोर्ड पे देख रहे होंगे, बोर्ड पे आपको कुछ टॉपिक्स लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। और ये जो टॉपिक्स है ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास, यानी कि क्लास 6 क्लास 7 में आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं कि आप एक बार रिवाइज हो जाए आपको कि आपने क्या पढ़ा है। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। आपको इक्वेशन तो पता है, इक्वेशन क्या होता है। देखो कोई भी नंबर है, नंबर के बीच में अगर इक्वल्स टू की साइन हो लग जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। जैसे कि अगर आप देखोगे 2 + 4 = 6, तो ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया है, इक्वल्स टू की साइन आ गई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब सिंपल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि ऐसा इक्वेशन ले रही हूँ जिसमें नंबर भी रहेगा, अल्फाबेट भी रहेगा, प्लस माइनस का साइन भी रहेगा और इक्वल्स टू भी रहेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा इक्वेशन ले रही हूँ। सपोज मैंने लिया 2x + 3y - 4 = 0। अब ये मेरा क्या है, एक इक्वेशन है। ओके, अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम ये सब टॉपिक समझेंगे कि ये क्या होता है। तो देखो पहला टॉपिक क्या है हमारा, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का सिंपल मतलब समझने का अल्फाबेट, यानी कि इक्वेशन में जितने भी अल्फाबेट यूज होते हैं उन अल्फाबेट्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब इसमें कौन से अल्फाबेट यूज हुआ है, तो एक हमारा x यूज हुआ है और एक हमारा y यूज हुआ है। तो x और y दोनों ही हमारा क्या है, तो वेरिएबल्स है। और वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। मतलब कि इसमें हमें x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि ये x हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसकी वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है। तो जब हम फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। मतलब कभी x की वैल्यू 1 आ सकता है, कभी x की वैल्यू 2 आ सकता है, ऐसा। ओके, तो हमेशा याद रखने का वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब वेरिएबल्स क्या है हमारा इसमें, तो वेरिएबल्स है हमारा x और y। ओके, अभी मैं मार्क कर देती हूँ, ये x क्या है हमारा वेरिएबल और ये y भी क्या है हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट। अभी कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो अल्फाबेट यानी कि वेरिएबल्स के साथ में है उस नंबर्स को आप क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट बोलोगे। ओके, अब ये इक्वेशन में देख के बताओ कि इसमें आपका कोएफिशिएंट क्या है, वो नंबर जो अल्फाबेट के साथ में है। तो अभी देखो अल्फाबेट इसमें 2 में है, एक इधर है एक इधर है। तो x के साथ कौन सा नंबर है, 2, तो ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। y के साथ कौन सा नंबर है, 3, तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। ओके, तो ये 2 हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, ये 3 हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सिंगल नंबर होता है और वो नंबर्स की वैल्यू, जो कांस्टेंट नंबर रहेगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो फिक्स्ड वैल्यू रहता है। ओके, तो जो कांस्टेंट है, कौन सा है कांस्टेंट हमारा इसमें, जो सिंगल नंबर रहेगा और उसके साथ कुछ नहीं रहेगा। सिंगल नंबर में आपको कौन सा दिख रहा है, तो ये 4 दिख रहा है, तो ये 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट है। समझ में आपको कांस्टेंट क्या होता है। ओके, तो ये 4 क्या है हमारा, तो ये 4 है हमारा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है टर्म। अब टर्म मतलब क्या होता है, देखो कि कोई भी नंबर वेरिएबल है उसके बीच में अगर प्लस माइनस साइन आ गई तो वो एक हमारा टर्म होगा। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे, टर्म में ये देखो ये 2x यहाँ पे लिखा है, फिर क्या है प्लस की साइन, तो यानी कि ये एक पूरा क्या है हमारा टर्म है। फिर यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे आपका 3y लिखा है, फिर यहाँ पे क्या आ गई माइनस की साइन, यानी कि प्लस माइनस के बीच में कौन सा है, ये 3y है, तो 3y हमारा क्या है, ये एक पूरा टर्म है। और ये 4 भी हमारा क्या है, पूरा एक टर्म है। समझ में आया, टर्म यानी कि ये इक्वेशन में कितनी टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है। कैसे 3 टर्म्स है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ओके, समझ में आया। टर्म्स का मतलब क्या होता है कि साइन के बीच में कोई भी नंबर वेरिएबल रहेगा वो हमारा एक टर्म होता है। ठीक है, तो यानी कि ये सब हमारा क्या है, तो ये सब है हमारा, ये हो गया हमारा एक टर्म। ठीक है, ये टर्म्स है हमारा। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर। अभी फैक्टर अगर आप देखोगे
जो भी नंबर वेरिएबल, जो भी टर्म में नंबर वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। अगर मैं सिंपल बताऊं आपको, सिंपल बताओ, सपोज काम तो यहीं पे बताती हूँ, 6 है, क्या है 6, तो 6 किसके टेबल में आएगा, किसके टेबल में आता है, 2 3 क्या होता है 6 होता है, यानी 6 क्या होता है 2 3 6 होता है, यानी 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 1 में तो ये आएगा ही, 1 में तो ये आएगा ही, नो डाउट है। तो यानी कि ये 2 3 1 क्या हो गया, 6 का फैक्टर हो गया, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 6 मिलेगा। समझ में आया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या है 2x है, राइट। तो 2 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 से, फिर मल्टीप्लाई किया x से, तो हमें क्या मिला 2x मिला ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फैक्टर है। ये 2 × 1 × x क्या है, तो 2x का फैक्टर है। समझ में आया। 1 नहीं लिखोगे तो चलता है, खाली 2 × x लिखोगे तो भी चलेगा। इसका फैक्टर क्या बनेगा, 3y का फैक्टर क्या बनेगा, तो 3 × y बनेगा। 4 का फैक्टर क्या बनेगा, 4 × 1 बनेगा। समझ में आया। फैक्टर मतलब क्या होता है, खाली कुछ नहीं, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन मतलब ये सब एक्सप्रेशन, ये सब एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सब इसमें काम नहीं आएगा। इसमें मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है। इसमें एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, अभी आप लोग को LHS RHS पता है, यस। तो LHS RHS से क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन होता है, ये समझ लो आप सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। अभी देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है कर लो, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप वो कर लो, ओके। मैं ये फैक्टर इतना रफ कर देती हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने सपोज क्या लिया आपका 2 × 1 2 × 3 = 6, ठीक है। तो ये इक्वल्स की जो ये साइड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, LHS, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल्स की ये साइड को हम क्या बोलते हैं, RHS, क्या बोलेंगे, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन रहता है, ये हमारा एक ये हमारा ये एक एक्सप्रेशन रहता है, ठीक है। हमेशा याद रखो एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, इक्वेशन ही होता है। बस इक्वेशन में साइन कौन सी लगती है, इक्वल्स टू। एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू की साइन नहीं लगती है। यानी कि अगर मैं सिंपल 2x भी लिखूंगी तो ये मेरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं 3 + 4y लिखूंगी तो ये मेरा क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर से मैं और जोड़ दूं -2 फिर प्लस फिर माइनस का 8m प्लस का 3n, ये सब पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है। जब तक इसमें इक्वल्स टू की साइन नहीं लग जाती तब तक ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसमें इक्वल्स टू की साइन लग गई इसका मतलब ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। समझ में आया एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, ओके। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के ऊपर, ओके। अभी लाइक टर्म मतलब क्या होता है, लाइक मतलब क्या होता है, लाइक मतलब पसंद वाला लाइक मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, तो लाइक टर्म्स मतलब क्या होता है, एक जैसा। अनलाइक टर्म मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। अभी जैसे कि लाइक टर्म्स यानी कि वो टर्म्स जिसमें नंबर सेम नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है या फिर पावर बोलो वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अभी सिंपल समझो, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। नंबर अलग अलग रहेगा चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, कैसे बोलोगे, वेरिएबल सेम होना चाहिए और एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, फिर पावर बोलो, ठीक है। समझो यहाँ पे 7 और 3x है, तो ये आपस में क्या है, लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है, देखो नंबर तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे भी क्या है x, दोनों में x है और एक x ही है, मतलब दोनों का पावर क्या है, 1 1 ही है। इसका मतलब ये दोनों क्या है हमारा, तो लाइक टर्म्स है। अभी 7x और 3x², क्या ये हमारा लाइक टर्म्स है, क्या ये हमारा लाइक टर्म्स है, तो ये हमारा लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, देखो दोनों में x तो है, राइट, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो यानी कि ये तो अलग अलग हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है, तो अनलाइक टर्म्स है। समझ में आया, ठीक है। इसमें कोई भी एक अगर अलग रहेगा तो वो अनलाइक टर्म ही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने लिया 7m² n और 5m² n, तो ये हमारा क्या है,
लाइक टर्म है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको 5n m इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या ये हमारा लाइक टर्म है? यस, ये हमारा लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? देखो m है, m है, m की पावर स्क्वायर है, m की पावर स्क्वायर है, एक n है, एक n है, यानी कि वेरिएबल भी सेम है, उसका पावर भी सेम है, यानी कि ये क्या हुआ? हमारा लाइक टर्म हुआ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 7m स्क्वायर n और क्या लिखोगे? 5n स्क्वायर m, क्या ये हमारा लाइक टर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे m की पावर 1 ही है, तो पावर तो अलग अलग है ना, बेनिफिशियल नहीं है। यहाँ पे भी देखो n की पावर 1 है और ये n की पावर स्क्वायर है, तो ये भी हमारा लाइक टर्म नहीं है। समझ में आया लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म में आपका जो ये वेरिएबल और जिसका पावर है वो सेम रहेगा, और अनलाइक टर्म में दोनों ही अलग अलग रहेगा, या फिर कोई एक तो अलग रहेगा, ठीक है, तो कोई एक भी अलग रहेगा। सपोज आपका पावर सेम है लेकिन वेरिएबल अलग है, तो वो क्या रहेगा? अनलाइक टर्म ही रहेगा, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको इतना भी तक समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितना होता है? 4 होता है। पहला क्या होता है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है, वो एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, एग्जांपल 3x 5m स्क्वायर 100 फिर x पावर 28, ये सब क्या है हमारा? ये सब हमारा मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है? क्योंकि ये सब हमारा क्या है? इस सब में हमारा वन टर्म, ये सब हमारा वन टर्म है। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो मोनोमियल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? बाइनोमियल। सिंपल सा है, वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। अब इसमें हम टर्म्स को सेपरेट कैसे करते हैं, कैसे अलग करते हैं इस टर्म्स को? तो प्लस माइनस के हेल्प से हम क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल ले लो आप 3x + 2। तो देखो प्लस से क्या हो गया? ये 2 टर्म अलग हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये एक टर्म बना, यहाँ पे हमारा ये एक टर्म बना, तो टोटल इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म्स, यानी कि हमारा क्या है? बाइनोमियल। वैसे आप ले सकते हो x पावर 100 - 8, ये भी हमारा क्या है? या फिर 8y लिख दो, ये भी हमारा क्या है? तो बाइनोमियल है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कि वो एक्सप्रेशंस जिसमें 3 टर्म हो, एग्जैक्ट 3 टर्म्स। ओके, तो यानी कि इसका एग्जांपल ले लो 3x + 2 - का 5y, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे? चलो 5ab - का b प्लस का चलो 6, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा ट्राइनोमियल है। इसमें कितने टर्म्स है? तो 1 2 3 टर्म है, यानी कि ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल। अब क्या बचा हमारा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। कितने सारे टर्म्स होंगे? बहुत टर्म्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। लेकिन हम देखो ये सब हमारा पॉलिनोमियल के अंदर आएगा, राइट। लेकिन मोनोमियल का पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे कि मोनोमियल में क्या होता है? एक ही टर्म रहता है, पर पॉलिनोमियल में तो सारे टर्म्स रहते हैं, राइट। बाइनोमियल में ओनली 2 टर्म रहता है, पर पॉलिनोमियल में तो बहुत सारे टर्म्स रहते हैं। ट्राइनोमियल में ओनली 3 टर्म रहता है, लेकिन पॉलिनोमियल में तो बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, तो इन सब को पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। समझ में आया? ओके, मतलब ओके, इतना समझ में आया। अब इसका एग्जांपल क्या रहेगा? ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, खाली यहाँ से =4 में हटा देती हूँ। तो देखो इसमें कितने सारे हैं इसमें एक्सप्रेशंस? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, मतलब ओके। ये एक्सप्रेशन में 6 टर्म, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल। यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें ज्यादा टर्म्स हो, 4 5 6 जितने भी टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? तो पॉलिनोमियल। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको, तो देखो पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, पर इन सब को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो टॉपिक्स है अच्छे से एकदम रिकवर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ओके, जिस वो यूज करके आपको क्या करना है? तो सम्स करना रहेगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको सिंपल क्या करना है, प्लस माइनस, लेकिन इन नंबर्स में नहीं करना है, आपको किसमें करना है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में करना है। ओके, अब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, राइट, प्रीवियस क्लास में आपने किया हुआ है। कैसे करते हो आप, जो भी लाइक टर्म होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। हमेशा याद रखने का, हम किनको प्लस माइनस करते हैं, तो लाइक टर्म्स को, अनलाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस नहीं करते हैं। तो अगर सपोज मुझे प्लस करना है 3x² प्लस 4x² माइनस का 5, ठीक है, तो इसको मैं कैसे प्लस करूंगी, तो जो भी लाइक टर्म रहेगा हम उनको प्लस करते हैं, राइट। तो देखो ये अब इसका लाइक टर्म हमारा क्या है, ये है, तो हम क्या करते थे, ये 3 और ये 4 को प्लस करते थे। ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हम ऐसे ही लिखते थे x², बस खाली हम आगे वाले नंबर को प्लस कर देते थे। तो 3 + 4 कितना होगा, 7, यानी कि 7x² आ गया। अब इसका कोई लाइक टर्म है नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखोगे, माइनस का 5। तो ऐसे हम क्या करते थे, आंसर निकालते थे। सेम माइनस में भी हम वैसे ही करते थे। क्या करते थे, सपोज हमें दिया है 5ab माइनस का 2ab माइनस का 8 प्लस का 3, हम ऐसे करते थे। अब इसको हम कैसे माइनस करते थे, तो देखो ab तो सेम है, तो ab हम ऐसे ही लिखते थे, बस हम क्या करते थे, 5 में से 2 माइनस कर देते थे, तो 5 - 2 3 आ गया। अब यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस का 3 है, माइनस का 8, देखो अलग अलग साइन रहेगी तो आंख बंद करके माइनस करने का, अलग अलग साइन है, इधर माइनस इधर प्लस, दोनों ही अलग साइन है तो माइनस कर दो। तो 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5। अब देखने का नंबर कौन सा बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है, 8, और 8 में साइन कौन सी है, माइनस की, तो साइन कौन सी आएगी, माइनस। तो ये हमने क्या किया, माइनस किया। ऐसे हम प्रीवियस क्लास में प्लस माइनस, राइट, लेकिन इसमें जो आपको करना है ऐसे नहीं करना है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि रो टाइप जैसे हम करते हैं ना, 2 + 3 5, ऐसे फॉर्म में करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, अभी देखो यहाँ पे, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एक एग्जांपल लिया है, तो इस एग्जांपल के हेल्प से हम समझेंगे कि इसको हमें कैसे करना है, ओके, सॉल्व कैसे करना है। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 7x² - 4x + 5 एंड 9x + 10, यानी कि आपको ये पूरे को इससे क्या करना है, प्लस करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो 7x² - 4x + 5, अभी एंड के बदले क्या लिख देने का, प्लस, फिर यहाँ पे 9x - 10। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लिखना है तो, नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो पहले एक लाइन में ये लिख देने का 7x² माइनस का 4x प्लस का 5। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 9x है, तो 9x इसमें से किसका लाइक टर्म है, 9x का लाइक टर्म कौन सा है, इसमें से देख के बताओ। 7x² है क्या, तो देखोगे तो देखो x है, पर यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, इसका मतलब कि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। फिर यहाँ पे x है, यस, दोनों में पावर 1 ही है, यानी कि इसका लाइक टर्म ये है। तो ये देखो प्लस का है ना, ये 9x का है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का 9x। अगर आप ये ओपन भी करोगे, अगर आप ये ब्रैकेट ओपन भी करोगे तो ये प्लस का, ये प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 9x, और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 10 हो जाएगा, सिंपल। और आप प्लस नहीं भी लगाते तो भी ये ऐसे ही रहेगा, सिंपल, आप ये हटा दोगे तो भी वही रहेगा। ओके, समझ में आया, और हमें यही करना है। अब 9x हो गया, फिर क्या है, माइनस का 10। अब इसमें मुझे ये बताओ कि -10 किसका लाइक टर्म है, -10 यानी कि कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर है, सिंगल नंबर है, सिंगल तो नहीं है, मतलब सिर्फ नंबर है, इसमें सिर्फ नंबर कौन सा है आपका, 5, यानी कि -10 यहाँ आ जाएगा, इसके -10। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो प्लस करना है ऐसे। समझ में आया। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो आप स्टेप नहीं लिखना, ओके, इतना ही करना, फोकस ज्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाने का, 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का आएगा, 10 स्टेप क्यों लिखोगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब हमें प्लस माइनस करना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, इसे साइन देखने का, प्लस है माइनस है, दोनों साइन क्या है, अलग अलग, अलग अलग तो माइनस करोगे, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5। पर बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो बड़ा नंबर हमारा 10 है, 10 में साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी। सेम यहाँ पे देखो, प्लस माइनस दोनों अलग अलग साइन है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, माइनस, तो 9 में से 4 माइनस कर दो, कितना होगा, 5, तो 5x।
अब दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 9। 9 में साइन कौन सी है? प्लस, तो साइन कौन सी आएगी? प्लस की। अब इसके नीचे कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो बस ये जैसा है उसको ऐसे ही लिख दो 7x²। तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको कि हमने कैसे सॉल्व किया? ऐसे बाकी सब क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करना होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन में ना एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? तो वो ट्विस्ट हमारा है ये वर्ड। वो ट्विस्ट क्या है हमारा? ये वर्ड है। ये वर्ड हमेशा याद रखने का। क्या? फ्रॉम। कभी भी फ्रॉम दे तो आपको, अब आपको मैं बोलूंगी माइनस करो, तो आप क्या करोगे? आप करोगे इसमें से इसको माइनस कर दोगे, राइट? अगर मैं आपको बोलूंगी इन दोनों को माइनस करो, तो आप पहले वाले में से दूसरे को माइनस कर दोगे इसकी तरह। जैसे हमने पहले को दूसरे से प्लस कर दिया ना, ऐसे कर दोगे। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या था? एंड। एंड से कुछ लेना देना नहीं है अपने को किससे लेना देना है? अपने को लेना देना है फ्रॉम से। कभी भी फ्रॉम आ गया तो याद रखो आपको 2 - 1 करना है। क्या करना है? 2 - 1, यानी कि जो दूसरा जो आपका एक्सप्रेशन रहेगा उसमें से आप पहले वाले एक्सप्रेशन को क्या करोगे? तो माइनस करोगे। ओके, अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। सिंपल, पहले ऐसे लिख दो 7x² माइनस का 4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y, ये लिख दिया बस। अब इसमें से ढूंढो लाइक टर्म जो इसके किसी के लाइक टर्म जैसा होगा और उसको वहां पे लिख दो। पहला क्या है? 5x², तो x², यहाँ पे x² कहाँ पे आपको दिख रहा है? x² यहाँ पे, यानी कि इसका लाइक टर्म ये, तो इसके नीचे क्या लिख दोगे? 5x²। ठीक है, फिर माइनस का 4y² है, तो माइनस का 4 y² कहाँ पे है आपका? y² यहाँ पे है आपका y², तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? माइनस का y² है, ऊपर 4 है ना, तो -4y²। ओके, फिर यहाँ पे क्या है? प्लस का 6y है, तो 6y का है हमारा, y इधर है, तो इसका लाइक टर्म ये है, तो क्या लिख दोगे? प्लस का 6y। फिर माइनस का 3, तो सिर्फ नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको? सिर्फ नंबर, ओनली नंबर कहाँ पे है? तो ओनली नंबर तो इधर है नहीं, तो हम इसे क्या कर देंगे? लास्ट में लिख देंगे -3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? माइनस करना है। अब पहला ट्विस्ट तो हमारा ये हुआ जब फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? फ्रॉम। दूसरा ट्विस्ट क्या है कि इसमें क्या होता है? साइन चेंज होता है। क्या होता है? साइन चेंज। जो नीचे का नंबर रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। इतना याद रखने का। अब हमें क्या करना है? इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसका कुछ ऊपर है क्या? कुछ नहीं है, तो बस यहाँ पे 3 आ जाएगा। पर कौन सा 3 आएगा? प्लस का या माइनस का? माइनस का नहीं बबुआ, प्लस का आएगा, क्योंकि हमने साइन, इसमें क्या होता है? साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो दोनों तो सेम ही हो गया ना। हमें पता क्या चला है कि हम किसमें एडिशन कर रहे हैं, किसमें सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं? इसमें साइन चेंज होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये तो देखना ही नहीं भूल के, ये देखने का, ये माइनस 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 सेम साइन। जब भी सेम साइन आए तो ऐड कर दो, तो 6 और 3 कितना होगा? 9, तो 9y। लेकिन दोनों में साइन कौन सी है? माइनस, तो माइनस की साइन आएगी। ओके, यहाँ पे इसके नीचे कुछ है? नहीं है, सेम एज इट इज ऐसे ही उतार दो, यानी कि प्लस का 5x। यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो हम क्या करेंगे? प्लस, तो 8 + 4 कितना होगा? 12, यानी कि 12y²। दोनों में साइन कौन सा है? प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दो। ओके, यहाँ पे कुछ है? नहीं है, तो सिंपल माइनस का 4xy लिख दो। फिर यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों में साइन अलग अलग है, तो क्या करोगे? माइनस। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2, तो 2x² आ गया। और साइन कौन सी आएगी इसमें? कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से? 7। 7 में साइन कौन सी है? प्लस की, तो प्लस का साइन इधर नहीं डालोगे तो चलेगा साइन। ओके, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप जब उसको करोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, यानी कि हम क्या करेंगे? मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म को दूसरे टर्म, यानी कि एक टर्म और एक टर्म दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम करेंगे हमारा मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पे देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल मल्टीप्लाई, सॉरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में नंबर मल्टीप्लाई होता है एज वेल एज वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होता है। ओके, याद रखना,
लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ नंबर प्लस माइनस होता है, ओके। लेकिन इसमें दोनों वेरिएबल और नंबर दोनों ही मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं कि नंबर और वेरिएबल दोनों साथ में मल्टीप्लाई होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, ओके। अब देखो इसमें पहला क्या है, मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, दो मोनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब सिंपल कुछ नहीं, अगर आपको पहले छोटा लल्लू पल्लू वाला बताओ, सब लल्लू पल्लू सब बुक में बताया है, वैसे मैं आपको बताऊं तो देखो x पहले सबका फैक्टर लिखने का, फैक्टर x का फैक्टर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 का फैक्टर क्या होगा, सॉरी तो मल्टीप्लाई साइन है ना, मल्टीप्लाई, फिर 3 का फैक्टर क्या होगा 3y का, 3 मल्टीप्लाई बाय y, 1 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 1 है 3 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 3, x को y से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा xy मल्टीप्लाई बाय xy, फिर तीनों को साथ में लिख दो, यानी कि 3xy हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया? ऐसे तो आपको बुक में बताया है, हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, हम इतना लंबा पंबा नहीं करेंगे, जैसे हमारा तो पेपर ही छूट जाएगा, राइट। हम डायरेक्ट करेंगे, तो देखो सिंपल, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने का, 5 नंबर है 3 नंबर है, 5 3 जा 15, एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होगा, हमेशा याद रखो लाइक टर्म, यानी कि लाइक वेरिएबल आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, टर्म नहीं लाइक वेरिएबल, ओके। लाइक वेरिएबल आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा, लाइक दोनों एक वेरिएबल है क्या, एक ही सेम वेरिएबल है नहीं, तो सिंपल ऐसे साथ में लिख देंगे एक्स वाई, बस आंसर क्या आ गया 15 एक्स वाई, सिंपल है ना, और क्या चाहिए। अब देखो 5 है 3 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, x को y से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, साथ में लिख दोगे एक्स वाई। अब यहाँ पे साइन है माइनस की, यहाँ पे प्लस है, हमने पढ़ा है मल्टीप्लाई में क्या होता है साइन चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी है माइनस की, यानी कि माइनस का 15xy। समझ में आया हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारी सेकंड पे, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, मतलब इसी का सेकंड, मल्टीप्लाइंग 2 और 3 मोनोमियल्स। यहाँ पे हम एक से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 3 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5, तो 5 2 जा 10, 10 आया, फिर यहाँ पे क्या 7, तो 10 7 जा 70, कितना आया 70, x है y है z है, तीनों अलग अलग वेरिएबल है, सेम वेरिएबल नहीं है, तीनों को साथ में मर्ज करके लिख दो, यानी कि x y z आ गया आंसर, ये कितना इजी है वाओ। फिर यहाँ पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करो, 4 5 6, तो 4 5 जा 20 और 26 जा तो 6 2 जा 12 और 0, यानी कितना आ गया 120। अब इसमें देखो सेम सेम वेरिएबल है, तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये x की पावर कितनी है कुछ नहीं, तो ऊपर 1 रहता है, ठीक है। ये x की पावर कुछ नहीं है, तो ऊपर क्या है 1 1 प्लस करने का, ये x की पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस करो, ये x की पावर कितनी है 3, तो 3 प्लस कर दो, बस तीनों को प्लस कर देने का। तो पहले यहाँ पे x लिख दो, अब प्लस कर दो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी x की पावर कितनी आएगी 6 आएगी, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल को, कभी भी हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर को हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, ओके। इतना आपको पता है? यस। चलो फिर क्या हमारा y है, तो y लिख दो, अब ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है, ये y की पावर 3 है, तो तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा 6 ही होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 120, x पावर 6 एंड y पावर 6 आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये दो टॉपिक समझ में आया। अब मल्टीप्लाई के रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसमें हम क्या करेंगे मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, यानी कि हम मोनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखो तो इससे पहले क्या हमारा मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय बाइनोमियल, यानी कि इसमें मोनोमियल को बाइनोमियल से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब इसमें 3x है, मल्टीप्लाई करना ये दोनों के साथ, सिंपल कुछ नहीं करने का। आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है क्लास 8 में ही पढ़ा था आपने, राइट, फर्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड क्या था, ab + c, a को आप b से भी मल्टीप्लाई करते थे, a को आप c से भी मल्टीप्लाई करते थे ना, बस यही इसमें करना है, ओके। तो देखो अभी कैसे करोगे इसको, तो पहले हम 3x को 5y से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 5 क्या होगा 3 5 जा 15, यस,
एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा एक्स वाई, आ गया आंसर। अब यहाँ पे कुछ साइन है, कौन सी साइन है, प्लस की, तो प्लस की साइन लगाने का। अब ये 3x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल है नहीं है, बस खाली x लिख दो, आ गया आंसर। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम, बस इतना ही करना है। अगर आपको मैं इजी मतलब थोड़ा अलग बताऊँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 3x को पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, ओके। फिर हमने क्या किया, प्लस साइन लगाया। फिर हम 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी एक स्टेप है, तो इसके पहले यानी कि यहाँ पे ये स्टेप अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ओके। फिर मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15, यहाँ पे ये एक्स वाई लिख दो, प्लस का प्लस, 3 2 जा 6 6 एक्स लिख दो, तो भी वही आंसर आएगा। समझ में आया। तो अगर आपको ऐसे 2 स्टेप करके करना है तो भी कर सकते हो, डायरेक्ट 1 स्टेप करोगे तो भी चलेगा, ओके। अब नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पर इतना याद रखो, ये ब्रैकेट अगर दिया है तो समझ जाने का मल्टीप्लाई ही करना है, ओके। मल्टीप्लाई नहीं भी दिया है पर अगर ब्रैकेट दिया है तो समझ जाओ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके ओके। तब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस कोई साइन नहीं है, खाली ब्रैकेट है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 2 3 जा 6 और x 2x है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 + 1 2, तो x की पावर क्या आ जाएगी 2, प्लस का प्लस साइन लगाओगे। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2 5, तो 2 5 जा 10, x पावर 1 1 है, तो 1 + 1 2, यानी कि x की पावर क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पे क्या बच गया 1, आ गया आंसर, ओके। फिर यहाँ पे देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कुछ इसका कोई नंबर है नहीं है, तो इसके कोई भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं रहता है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा। अब ए देखो यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 1 ए है, तो 2 + 1 3, तो ए की पावर क्या आ जाएगी 3, और बी तो हमारा यहाँ पे एक ही है, तो बी का बी लिखोगे, ओके। माइनस का माइनस साइन लगा दोगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 5 जा 5, दोनों वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है, बस साथ में लिख दो a² और c, आ गया आंसर। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे, तो मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखो सेम जैसा हमने ये किया वैसे हमें ये भी करना है, बस खाली इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले इसको, अगर इसको थोड़ा आपको बड़े में बताऊं तो पहले क्या करोगे, 3p को मल्टीप्लाई करोगे 4p² के साथ, ओके। यहाँ पे साइन कौन सी है, प्लस, प्लस लगा दोगे। फिर 3p को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5p के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस की साइन लगा दोगे। फिर 3p को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये स्टेप लिखना है, वेल एंड गुड, लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। अब इस मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, p लिख दो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 3, 3 आ जाएगा, ओके। फिर प्लस 3 5 जा 15, pp है तो p लिख दो। अब यहाँ पे 1 तो 1 + 1 2, तो p की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर। फिर प्लस के साइन लगा दो, 3 7 जा 21, यहाँ पे एक ही p है, p का p लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट करती हूँ, माइनस का साइन लगाती हूँ, ओके। यहाँ पे तो कुछ था नहीं पर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिया एक में माइनस का साइन, क्या लगा दिया, माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करो, तो इसका मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो देखो सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो क्योंकि माइनस का साइन है, ओके। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस प्लस है तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर देने का, 3 4 जा 12, p1 है, अरे p की पावर क्या आ जाएगी q। अब यहाँ पे देखने का, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है चेंज, तो प्लस माइनस माइनस। फिर 3 5 जा 15 आ जाएगा, p का p यानी कि p और ये दोनों में 1 1 ही है ना, तो 1 + 1 2, तो p की पावर स्क्वायर आ जाएगी। फिर अब यहाँ पे प्लस का है, भी प्लस का है तो कुछ नहीं, प्लस की साइन आएगी। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 21, और ये p एक ही है तो p का p लिख दो, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, ओके। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसी का क्या है, तो लास्ट टॉपिक में आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, ओके। तो देखो पहला क्या है, मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना,
इधर ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट है, बीच में कोई साइन है नहीं, इसका मतलब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको ज्यादा तक क्वेश्चन में ऐसा मल्टीप्लाई साइन नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर दो ब्रैकेट है बीच में कोई साइन नहीं है, दो ब्रैकेट के बीच में, यानी क्या करना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो कुछ नहीं, सिंपल 3a को ये पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, 4b को ये पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, तो सब पहले लिख लेने का। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा 3a, फिर मैंने पूरा ब्रैकेट लिख लिया 2a प्लस 3b। ठीक है, क्योंकि आपको इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपने इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4b है, 4b में साइन कौन सी है, प्लस, यहाँ पे लिखने का प्लस का 4b। अब फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख देने का 2a प्लस 3b। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? ओके, अब देखो अब मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। तो 3 2 6, ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 1 1 ही है, कुछ नहीं इसका मतलब 1 रहता है, तो 1 + 1 2, फिर प्लस करने का 3 3 जब तक माइनस की साइन नहीं है, सिर्फ प्लस की साइन है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब माइनस का साइन आएगा तो आपको साइन क्या करना रहता है, चेंज करना होता है। ओके, जहाँ पे चेंज होगा वहां पे आपको चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने प्लस कर लिया है, पर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उन क्वेश्चंस को हम और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास माइनस के क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको हम अच्छे से और कर लेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, माइनस के क्वेश्चंस। अभी इसको हम अभी 3a को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9, a b अलग अलग है, साथ में लिख दो a b। ओके, अब प्लस का प्लस साइन लगा दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8। a b क्या है, अलग अलग है, a b साथ में लिख दो, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 4 3 12, b 2 b है, यानी कि b का स्क्वायर होगा ना, ऊपर 1 1 है तो 1 + 1 2, तो b का स्क्वायर हो गया। अब देखने का इसमें कोई लाइक टर्म है कि नहीं, इसमें कोई लाइक टर्म है, यस। कौन सा लाइक टर्म है, तो बीच का दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दो, सिंपल। 6a² का तो नहीं है, 6a² ही लिखोगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 9 + 8 17, और a b दोनों में सेम है बस। ओके, और यहाँ पे लिख दो प्लस का 12d²। तो आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये पहला समझ में आया, ऐसे को समझ करना है, बहुत इजी है, मजा आएगा। ओके, फिर हम यहाँ पे देखो, अब इससे सेम यहाँ लग रहा है इजी है, कुछ नहीं, खाली a को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, 7 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे अब a लिखोगे, पूरा लिख दो, फिर a² प्लस का 3a प्लस का 5, फिर प्लस का 7 लिख दो, फिर यहाँ पे a² प्लस 3a प्लस का 5। अब तो बहुत इजी है, वाह मजा आएगा, करो, चलो चलो। तो a आएगा, इधर 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो 1 + 2 3, तो a का क्या हो जाएगा, क्यूब। फिर प्लस का साइन लगा दो, प्लस 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 प्लस, फिर यहाँ पे कुछ नहीं रहता है इसके आगे, इसका मतलब क्या रहता है 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक a है, यहाँ पे भी एक a है, तो 1 + 1 2, तो a का क्या आ गया, स्क्वायर। फिर प्लस 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 1 5 5, एक a है, यहाँ पे कुछ a नहीं है, तो खाली एक a लिख दो, समझ में आ रहा है? ओके, फिर प्लस 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 7, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 रहता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7, a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है ना वेरिएबल, इसके लिए खाली a का स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स ऑल अपॉन यू। ओके, फिर 7 3 21, ये एक a है, बस एक a लिख दो, फिर प्लस 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 7 5 35। अब इसमें लाइक टर्म कौन सा है, तो देखो ये लाइक टर्म है, यस, ये लाइक टर्म है, यस, बस प्लस कर दो। तो इसका तो कुछ नहीं है, तो a क्यूब लिखोगे, 3 + 7 कितना होगा, 10, तो 10 का a², साइन तो प्लस की आएगी ना, कि प्लस का ही साइन है इसके लिए। फिर प्लस 5a + 21a, तो 21 + 5 26a आ जाएगा। इसमें आपको जो वेरिएबल है वही लिखना है, प्लस में वेरिएबल का वो पावर चेंज नहीं होता है, इतना याद रखना, प्लस माइनस में। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस में आपका कोई भी वेरिएबल का जो पावर है वो चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 35, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए। तो इसी के साथ जो हमारा ये इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे समाप्त यानी कि खत्म होता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।